ખેડૂત આંદોલનને 9 મહિના પૂરા થઈ ગયા છે અને ખેડૂત આંદોલન હજુ પણ યથાવત છે। આ અંગે ખેડૂત નેતા રાકેશ ટિકેટનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। રાકેશ ટિકેટે કહ્યું કે અમારા ઉપર ખોટા આક્ષેપો લગાડવામાં આવી રહ્યા છે। આ અંગે અમારા સંવાદદાતાએ રાકેશ ટિકેટ સાથે કરી ખાસ વાતચીત, આવો સાંભળીએ। आंदोलन के 9 महीने हमने आपको हर एक अपडेट दिखाया कि कैसे उतार चढ़ाव भी आए किसान आंदोलन में। 9 महीने होने पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। 9 महीने अब फिर मेरा सवाल वही कि कैसे बनेगी बात? वो तो सरकार बनाएगी भाई। बात तो किसान तो आंदोलन कर सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकता है, वो कर रहा है। 9 महीने से बैठा हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से। सरकारें गलत तरीके के एलिगेशन लगा के इनको उठाना चाहती है, बदनाम करना चाहती है। सरकार को कहते हैं कि जब तक बातचीत नहीं होगी किसान वापसी नहीं जाएगा। ये 9 महीने हैं, आगे कितना भी टाइम लगे हम यहाँ से जाने वाले हैं नहीं। ये 9 महीने संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि कैसे बीते। आपने कई वार्ताएं हुई, वो सरकार के साथ विफल हो गई। सरकार अब आगे नहीं बढ़ रही है, कोई बातचीत की वहां से कोई गुंजाइश नहीं है। 22 जनवरी के बाद में कोई बातचीत नहीं है। 7 महीने हो गए, उन बाद कोई बातचीत सरकार से नहीं। ये सवाल हालांकि बहुत बड़ा है कि अब बात आगे बढ़ेगी कैसे? सरकार भी नहीं बढ़ रही और इधर से भी कोई संकेत नहीं मिल। बढ़ जाएगा, एक आध साल में और बढ़ जाएगी, कोई ज्यादा टाइम थोड़ा भी हो या। देखो किसान तो अपनी फसल बो के 6 महीने उसका इंतजार करे, फिर ओलावृष्टि हो जाती है, अगली फसल फिर बो दे, फिर 6 महीने का इंतजार करेगा। 5 सितंबर बहुत अहम दिन आने वाला है। 5 सितंबर में बड़ी एक पंचायत मुजफ्फरनगर में है और उस भाग्य का फैसला लेंगे। पूरे देश भर में संयुक्त मोर्चे के लीडर्स जाएंगे, इनकी क्या क्या कारगुजारी है वो बताएंगे। पूरा देश बिक चुका है उसके बारे में बताएंगे। इनके क्या घोषणा पत्र में था और ये क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। तो वो भी एक बड़ा सवाल रहेगा। एक सवाल मेरा बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा को लेकर है। आपने सुना होगा कि इस पर एक घमासान मचा है महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र सरकार है उनकी पुलिस ने नारायण राणे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी की। ये पूरा जो घमासान मचा हुआ है, आप इसे कैसे देखते हैं? इस पर आपकी क्या? नहीं, ये आशीर्वाद यात्रा तो इसका नाम गलत दे रखा। इसका तो बंदूक यात्रा रहना चाहिए, क्योंकि बंदूक के दम पे काम करना चाहते हैं। ये जो किसानों को तालिबानी और खालिस्तानी जो किसानों को बचावे हैं, असली तो सरकारी तालिबान तो यही हैं। असली सरकारी तालिबान तो ये हैं जो किसानों को बताते हैं। इनका चेहरा पूर्ण रूप से सामने आ गया। ये बंदूक की ताकत पे, सरकारी बंदूक की ताकत पे देश को कब्जाना चाहते हैं। ये पूरे देश के संसाधनों को बेचना चाहते हैं। अब आम जनता को खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो ये देश तो लूट लिया इन्होंने, बेच दिया पूरा देश, प्राइवेट कंपनियों के हाथ तो पूरा देश को गिरवी रख दिया। सुप्रीम कोर्ट, एक सवाल और है मेरा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 2 दिन पहले कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन गलत नहीं है। लेकिन सरकार से ये पूछा कि रास्ता ब्लॉक क्यों? अब केंद्र और राज्य को जिम्मेदारी दी, जिसमें 2 हफ्ते का वक्त दिया है। इस पर आपकी? और बस जो कुछ करना होगा वही करेंगे। हमारी क्या प्रक्रिया होती है? हमने क्या रास्ता बंद कर रखा? रास्ता तो सरकार ने बंद कर रखा, हमें तो चैलेंज दो। अब भाई हमने आज से 35 साल पहले आंदोलन करे वोट क्लब के ऊपर, तो दे दो रास्ता वोट क्लब पे। क्यों जनता को दुखी करो? वोट क्लब पात है ही नहीं कोई, चारों तरफ तो होगा क्या? वोट क्लब पर दे देंगे, पार्लियामेंट जहां है वहां पे बैठ जाएगा किसान जाके। आगे बस लास्ट की अब क्या रणनीति रहने वाली? रणनीति तो आंदोलन हमारा शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, ये रणनीति हमारी है। और तो हमारे हाथ में क्या है? लोकतांत्रिक देश में और तो कोई है नहीं। अपनी बात कहने का शांतिपूर्ण तरीके से, यही एक हमारे पास हथियार है। लेकिन इस बीच लास्ट बिल्कुल कि बीजेपी जैसे आशीर्वाद यात्रा पश्चिमी यूपी को बहुत फोकस कर रही है, और साथ ही साथ पश्चिमी यूपी में आप भी जानते हैं मुजफ्फरनगर में एक विधायक को लेकर घमासान भी मचा हुआ है। तो क्या फिर इसको लेकर तो छेड़खानी करना चाहते हैं कि हमारे साथ में झगड़े हो, गांवों में ये उलझे, काला तेल अपने आप लेकर जा और अपने आप डाल ले अपनी गाड़ी पे। ये तो करेंगे भाई। इनके कैंडिडेट हारेंगे, जीत का सर्टिफिकेट देंगे, तो इन्हें कहाँ यात्रा करने की जरूरत है? जब जा भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बंदूक के ताकत पे जीतना चाहते हैं तो जीत तो जाएंगे। ये डीएम और एस ये इनके हैं, पूरे सिस्टम पे कंट्रोल इनका हो चुका है, तो उसमें कहाँ इन्हें घबराने की जरूरत है? अब
राकेश टिकैत साहब को आप सुन रहे थे, उन्होंने 9 महीने पूरे होने पर क्या कहा और क्या कुछ आगे रणनीति रहने वाली है वो भी बताया। गाजियाबाद में किसान क्रांति गेट से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।